मनुष्य चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, लेकिन उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। वह कभी अपने कर्मों से बच नहीं सकता। जैसी करनी वैसी भरनी, यह वाक्य तो आपने सुना ही होगा। अर्थात जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल भी प्राप्त होगा। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, क्या आप इस बात पर यकीन करते हो कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल भी मिलेगा? अब आप में से अधिकतर लोगों के मन में यह प्रश्न जरूर उठेगा। इसमें पूछने वाली क्या बात है, यह तो सत्य है, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल भी मिलेगा। या फिर आपके मन में एक संशय जरूर होगा, क्या यह बात सच है या झूठ? आज इस कहानी में हम समझेंगे कि कर्मों का खेल किस प्रकार होता है, अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल ये कैसे होता है। किसी गांव में एक बहुत ज्ञानी पंडित रहता था। वह अपने बचपन के दोस्त से मिलने दूसरे गांव जा रहा था। उसका वह दोस्त बचपन से ही गूंगा और एक पैर से पाइज था। उस पंडित के गांव से उसके दोस्त का घर काफी दूर था। वहां जाने के लिए बीच बीच में कई छोटे छोटे गांव पड़ते थे। पंडित रास्ते में अपनी धुन में चला जा रहा था। चलते चलते उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई। रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है जो ऐसा लगता था कि वह किसी का इंतजार कर रहा हो, और वह भी पंडित के साथ चलने लगा। उस आदमी को देखकर पंडित बहुत खुश हो जाता है। उसने सोचा, चलो अच्छा है, साथ साथ चलने से उसका सफर आसानी से कट जाएगा। बात की शुरुआत करने के लिए उस पंडित ने उस व्यक्ति से उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम धर्मराज बताया। पंडित को यह नाम कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसे नाम के विषय में पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे साथ चल रहे थे। तभी रास्ते में एक गांव आता है। गांव में प्रवेश द्वार आते ही धर्मराज ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में काम है, मैं तुमसे आगे मिलता हूँ। पंडित जी ने कहा, ठीक है। वह आगे रास्ते में चल देता है। कुछ देर बाद उस गांव में खबर फैल जाती है कि एक व्यक्ति को सांड ने अपने सींगों में फंसाकर मार डाला। जैसे ही सांड ने उस व्यक्ति को मारा, ठीक कुछ देर बाद धर्मराज पंडित के पास आ गया और फिर दोनों चलना शुरू कर देते हैं। चलते चलते दूसरे गांव के द्वार पर पहुंचते हैं। उस गांव के बाहर एक बड़ा विशाल मंदिर बना हुआ था। वहां पर आराम करने की सुविधा काफी बढ़िया लग रही थी। पंडित के दोस्त का घर अभी वहां से बहुत दूर था और रात भी होने वाली थी। तो पंडित ने धर्मराज से कहा, रात होने वाली है, पूरे दिन चलते चलते थक भी चुका हूँ और भूख भी लग रही है। यहीं पर भोजन करके यहीं हम विश्राम कर लेते हैं, फिर सुबह समय से आगे बढ़ेंगे और यात्रा पूर्ण करेंगे। धर्मराज ने कहा, ठीक है, मुझे इस गांव में किसी को कुछ जरूरी सामान देने जाना है, तुम भोजन करके आराम करो, मैं बाद में आकर भोजन कर लूँगा। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके जाने के कुछ समय बाद, कुछ ही देर बाद धुआं उठता दिखाई देता है और देखते देखते पूरे गांव में आग लग जाती है। पंडित हैरानी से सोचता है, यह धर्मराज जहाँ भी जाता है वहाँ कोई ना कोई अनहोनी जरूर होती है, कुछ तो गड़बड़ है इस व्यक्ति में। लेकिन पंडित ने रात्रि में धर्मराज से कुछ नहीं पूछा और वे दोनों सो गए। सुबह होते ही दोनों फिर से अपनी यात्रा को शुरू कर देते हैं। कुछ देर चलने के बाद रास्ते में एक गांव आता है। धर्मराज फिर पंडित से कहता है, आप आगे चलिए, मुझे इस गांव में अपने मित्र से मिलने जाना है, मैं अपने दोस्त से मिलने के बाद आगे आपको रास्ते में मिलता हूँ। यह कहकर धर्मराज वहाँ से चला जाता है। लेकिन पंडित इस बार आगे नहीं गया, वहीं खड़ा होकर धर्मराज को देखता रह गया। वह कहाँ जा रहा है और क्या करता है। तभी थोड़ी देर बाद लोगों की आवाज़ सुनाई देने लगी। एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। ठीक उसी समय धर्मराज पंडित के पास आ गया। लेकिन इस बार पंडित से रहा नहीं गया और उसने धर्मराज से पूछ ही लिया, तुम जिस भी गांव में जाते हो वहाँ कोई ना कोई अनहोनी जरूर होती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो ऐसा क्यों हो रहा है? धर्मराज ने कहा, पंडित जी, आप तो मुझे बहुत ही ज्ञानी मालूम पड़ते हो, इसलिए मैं आपके साथ चलने लगा, परंतु आप अभी तक समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूँ। पंडित जी ने कहा, मैं समझ गया हूँ, लेकिन कुछ शंका है। अगर आप अपना उपयुक्त परिचय देते हैं तो मेरे लिए आसानी होगी। तब धर्मराज ने जवाब दिया कि मैं यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण कर रहा हूँ जिनकी उम्र पूर्ण हो चुकी है। हालांकि पंडित को पहले ही इस बात की आशंका थी, फिर ही धर्मराज के मुंह से यह बात सुनकर वह घबरा गया। वह हिम्मत करके पूछता है कि अगर तुम सच में यमदूत हो तो बताओ, अगली मृत्यु किसकी होगी? धर्मराज ने जवाब दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे उस मित्र की होगी जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण तुम ही बनोगे। यह बात सुनकर पंडित सहम गया और सोच में पड़ गया। अगर सच में यह धर्मराज यमदूत हुआ तो इसकी बात भी सच होगी और इसके कारण मेरे बचपन के सबसे अच्छे मित्र की मृत्यु हो जाएगी। तो सबसे अच्छा यही होगा कि अपने मित्र से मिलने ना जाऊं, कम से कम उसकी मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। धर्मराज ने मुस्कुराते हुए कहा,
तुम जो सोच रहे हो वह सब कुछ मुझे पता है, मगर तुम्हारे अपने मित्र से मिलने ना जाने से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और वह अगले कुछ पलों में घटित होने वाली है। महाकाल के मुख से ऐसी बातें सुनकर पंडित को झटका लगा, क्योंकि महाकाल ने पंडित के मन की बातें पढ़ ली थी, जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब पंडित को विश्वास हो गया कि यह धर्मराज सचमुच यमदूत ही है। जब पंडित को पूर्ण विश्वास हो गया कि धर्मराज ही यमदूत है, तो वह घबरा गया। वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता था, इसलिए वह पलटकर अपने गांव की तरफ वापस जाने लगा। जैसे ही पंडित जी वापस जाने के लिए मुड़े, उसने देखा कि उनका मित्र तेजी से उनकी तरफ चला आ रहा है, जो पंडित को देखकर अत्यंत प्रसन्न दिखाई पड़ रहा है। अपने मित्र को आने की गति को देखकर पंडित को ऐसा लगा जैसे उसका मित्र काफ़ी देर से उसका पीछा कर रहा हो, लेकिन वह बचपन से ही गूंगा था और एक पैर से लंगड़ा भी था, इसलिए ना तो वह पंडित जी को आवाज़ दे पाया और ना ही उन तक पहुंच पाया। लेकिन जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा, अचानक जमीन पर गिर पड़ा और तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। पंडित हक्का बक्का होकर धर्मराज के ऊपर देखने लगा, जैसे वह पूछना चाह रहा हो कि आखिर क्या हुआ। धर्मराज पंडित के मन में उठे प्रश्नों को समझ गया और बोला, तुम्हारे मित्र ने पिछले गांव में ही तुम्हें देख लिया था और वह वहीं से तुम्हारा पीछा कर रहा है, लेकिन गूंगा और लंगड़ा होने की वजह से तुम तक ना तो पहुंच पाया और ना ही तुमको आवाज़ दे पाया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती, इसलिए दिल का दौरा होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वह तुमसे मिलने के लिए अपनी सीमाओं को तोड़ चुका था और तुम्हारे पीछे भाग रहा था। इसलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण तुम ही कहलाओगे। अब पंडित को पूर्णतः विश्वास हो गया कि धर्मराज एक यमदूत है और उसका कार्य जीवों के प्राण हरना है। लेकिन पंडित एक ज्ञानी आदमी था। वह जानता था कि मृत्यु पर किसी का कोई वश नहीं, सबको एक ना एक दिन मरना ही है। यही सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया। लेकिन अचानक ही पंडित के मन में मृत्यु के बारे में जानने के लिए इच्छा हुई, इसलिए उसने धर्मराज से पूछा कि जब मृत्यु मेरे दोस्त की होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे हो। यह प्रश्न सुनकर धर्मराज जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मैं तो हर पल हर क्षण सभी के साथ चलता हूँ, किंतु लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोग आपसी समस्याओं के अलावा किसी व्यक्ति, वस्तु, घटनाओं के बारे में सोचते नहीं हैं। उन्हें देखने का समय ही नहीं होता। पंडित ने कहा, तो क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब होगी और कहाँ होगी और कैसे होगी। महाकाल ने कहा, हालांकि किसी भी सामान्य जीव के लिए अपनी मृत्यु के बारे में जानना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव हो यह जानकर वह अपनी मृत्यु के बारे में जानकर बहुत दुखी होता है। हालांकि तुम ज्ञानी मालूम पड़ते हो और तुमने जिस तरह से अपने मित्र की मृत्यु को सहन कर लिया, उसे देखकर लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी नहीं होंगे। महाकाल ने कहा, सुनो, तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद आज ही के दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। और सबसे हैरानी की बात यह है कि तुम स्वयं ही खुशी से उस फांसी को स्वीकार कर लोगे। इतना कहकर धर्मराज वहां से चला गया, क्योंकि अब धर्मराज के पास पंडित के साथ चलने के लिए कोई कारण नहीं था। इसके बाद पंडित ने अपने मित्र के शरीर का अंतिम संस्कार किया और उसका क्रियाकर्म कर अपने गांव वापस आ गया। लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी हो, अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी होता ही है और मृत्यु से बचने का कोई ना कोई उपाय भी खोजना चाहता है। तो पंडित ने भी वही किया। क्योंकि पंडित था, इसलिए उसकी पहचान उस राज्य के राजा तक थी। पंडित ने सोचा कि राजा के पास कई सारे मंत्री, ज्ञानी, वह मेरी मृत्यु का संबंध में समस्या में कोई ना कोई समाधान निकाल ही लेंगे। पंडित यही बात सोचकर राज दरबार में पहुंचा और राजा को सारी घटना बता दी। राजा ने अपने मंत्रियों को सारी समस्या बताई और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी ने विचार विमर्श करके कहा कि अगर पंडित की बात सही है तो उसकी मृत्यु 6 महीने बाद होगी, लेकिन मृत्यु तो तब होगी जब वह किसी दूसरे राज्य में जाएगा। यदि यह किसी दूसरे राज्य में जाएगा ही नहीं तो मृत्यु ही नहीं होगी। मंत्रियों की यह सलाह राजा को सही लगी। उसके बाद पंडित के रहने की सारी व्यवस्थाएं महल में कर दी गई और राजा के आदेश के बिना उस पंडित से किसी को भी नहीं मिलने दिया जाता। लेकिन पंडित कहीं भी आ जा सकता था, ताकि पंडित को यह ना लगे कि वह राजा की कैद में है। परंतु पंडित डर के मारे स्वयं ही कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे महीने गुजरते गए। पंडित की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा। अंततः वह भी दिन आ गया जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी। जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी उसकी एक रात पहले पंडित डर के मारे जल्दी ही सो गया,
ताकि जल्दी से वह रात बीत जाए, अगला दिन आ जाए ताकि उसकी मृत्यु टल सके। यही सोचकर वह जल्दी सो जाता है, लेकिन पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और अपनी इस बीमारी के बारे में वह स्वयं ही नहीं जानता था। तो फिर राजा, मंत्री या किसी वैद्य को इस बारे में कैसे पता हुआ? पंडित अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था। वह पिछले कई दिनों से ठीक से सो भी नहीं पाया था और नींद में चलने की बीमारी भी थी। जब व्यक्ति ठीक से सो नहीं पा रहा हो तो उस रात भी पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ गया। वह उठा और महल से निकलकर अस्तबल में गया। क्योंकि पंडित राजा का खास मेहमान था, इसलिए किसी पहरेदार को उसे रोकने का कोई आदेश नहीं था, तो ना ही किसी तरह की पूछताछ थी। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज चलने वाले घोड़े की पीठ पर सवार होकर नींद में ही अपने राज्य की सीमा से बाहर चला गया और दूसरे पड़ोसी राज्य की सीमा में चला गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजा महल में पहुंच गया और उस महल के पहरेदारों ने भी उसे नहीं रोका, ना ही किसी ने पूछा। सभी लोग रात्रि को अंतिम पहरा होने के कारण गहरी नींद में थे। वह पंडित सीधे राजा के सैन्य कक्ष में पहुंचा, जहां राजा और रानी के साथ सो रहा था। वह पंडित वहीं जाकर सो गया। सुबह हुई, राजा ने पंडित को रानी के बगल में सोया हुआ देखकर तो राजा बहुत क्रोधित हो गया। राजा ने पंडित को कैद करने का आदेश दे दिया, लेकिन पंडित भौचक्का रह गया। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वह दूसरे राज्य में राजा के सैन्य कक्ष में कैसे पहुंचा। वहां उसकी यह सब सुनने वाला कोई नहीं था। अगली सुबह दरबार में पेश करने का आदेश दिया। कुछ देर बाद पंडित दरबार में लाया गया। पंडित को देखकर राजा इतना आग बबूल हो गया कि उसे देखकर उसने तुरंत फांसी पर चढ़ाने का आदेश सुना दिया। पंडित कांप गया, लेकिन फिर भी थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर राजा से बोला, महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं राजमहल तक कैसे पहुंचा। मैं यह भी नहीं जानता हूं कि मैं सैन्य कक्ष तक मैं कैसे आ गया। आपके महल में किसी भी पहरेदार या सैनिक ने मुझे रोका क्यों नहीं? लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और वह होने भी जा रही है। राजा को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने पंडित से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी है? राजा के प्रश्न का जवाब पिछले 6 माह का सारा वाकया सुना दिया। पंडित ने पिछले 6 माह का सारा वाकया सुना दिया और बोला, महाराज, मेरा क्या किसी भी सामान्य व्यक्ति का इतना साहस नहीं कि राजा के सैन्य कक्ष में राजा की उपस्थिति में रानी के साथ सो जाए। राजा को पंडित की इस बात में थोड़ा तर्क दिखाई पड़ा, परंतु उसने सोचा कि यह मृत्यु से बचने के लिए धर्मराज और उसके द्वारा अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी का कहानी बना रहा है। इसलिए राजा ने पंडित से कहा, यदि तुम्हारी ये बात सत्य है और आज यह तुम्हारी मृत्यु का दिन है, जैसे कि यमदूत धर्मराज ने तुम्हें कहा था, तो आज तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। लेकिन यदि तुम्हारी बात झूठ निकली तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा, क्योंकि जिस राज्य से पंडित आया था उस राज्य का राजा इसका मित्र था। इसलिए इस राजा ने तुरंत अपने 2 सैनिकों को पड़ोसी राज्य में भेजकर पंडित की बात की सत्यता का प्रमाण मांगा और 2 सैनिक भेजे गए। सैनिक शाम तक लौटे और उन्होंने राजा को बताया कि महाराज, पंडित जी जो कुछ कह रहे हैं वह सारी बातें सत्य हैं, क्योंकि पड़ोसी राज्य के राजा ने पिछले 6 महीने से पंडित के लिए रहने की सारी व्यवस्था अपने महल में करवा रखी थी। पंडित राजा का खास मेहमान था। कल शाम राजा आखिरी बार पंडित के साथ उसके कक्ष में मिले थे और उसके बाद वह इस राज्य में कैसे पहुंच गया इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। इसलिए उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी की सजा देना ठीक नहीं। लेकिन राजा के सामने एक नई समस्या थी, क्योंकि उसने बिना पूरी बात जाने पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी। इसलिए अगर पंडित को फांसी नहीं दी जाती तो राजा के वचन का अपमान हो जाएगा, लेकिन अगर राजा की बात का मान रखा जाए तो बेवजह एक निर्दोष व्यक्ति की मौत हो जाएगी। राजा ने अपने सभी मंत्रियों से सुझाव मांगा तो मंत्रियों ने सुझाव दिया कि महाराज, पंडित को एक कच्चे सूत के धागे से फांसी लगवा दी जाए। कथन का भी मान रह जाएगा और कच्चे सूत के धागे से पंडित को फांसी भी नहीं लगेगी। इससे प्राण भी बच जाएंगे और आपका वचन भी। यह सुझाव राजा को मंत्रियों का यह सुझाव पसंद आया। उसने ऐसा करने का आदेश दे दिया। पंडित के लिए कच्चे सूत के धागे में फांसी का फंदा बनाया गया। नियम के अनुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सभी लोग बहुत खुश थे। ना तो पंडित मरेगा और ना ही राजा का वचन खाली जाएगा। पंडित को पूर्ण विश्वास था कि एक सूत के धागे से उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। पंडित उस पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया, जैसे कि धर्मराज ने भविष्यवाणी की थी कि तुम खुद ही अपनी फांसी को स्वीकार करोगे। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया। पंडित के गले की एक नस सूत के धागे के झटके से कट चुकी थी और पंडित जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उस पल उसके गले से खून के फुहारे निकल रहे थे। देखते ही देखते पंडित पूरी तरह शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे। पंडित को मरता हुआ देख किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कच्चे सूत के धागे से किसी इंसान की मृत्यु हो सकती है। लेकिन
घटना तो घट चुकी थी, नियति ने अपना काम कर दिया और धर्मराज की भविष्यवाणी सच हो गई। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो होना है होता है और वह होकर ही रहता है। हम चाहे कितनी भी सावधानी बरत लें, कितने भी उपाय कर लें, घटना का घटना पूरी प्रणाली में पहले से ही तय होता है, जिसे हम थोड़ा सा इधर उधर नहीं कर सकते। दोस्तों, शायद इसीलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी, ताकि हम अपने जीवन को ज़्यादा बेहतर तरीके से जी सकें। यह बात उस पंडित पर भी लागू होती है जो, अगर पंडित महाकाल से मृत्यु के बारे में ना पूछा होता तो 6 महीने तक राजा के महल में कैद रहकर डर डर के जीने के बजाय ज़्यादा बेहतर जीवन जीता। आज आपको हमारी यह छोटी सी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों तक शेयर करें और ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते रहेंगे एक और नई कहानी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।